back to my channel and today we are shooting a travel vlog। और हम जा कहाँ रहे हैं ये तो तुम्हें ट्रैवल व्लॉग की जो इंट्रो है उसी से पता चल गया होगा और थंबनेल से भी। सो वी आर गोइंग टू विजिट वृंदावन एंड बहुत ही पीसफुल जगह है। और मन किया तो बिहारी जी ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा अब तो हम रास्ते में ही हैं एंड थोड़ी अनप्रोफेशनल हूँ तो मैंने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम रुकते हैं अपने पहले स्टॉप पे, दैट इज़ हवेली। एंड वहाँ पे हमने बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स खींची क्योंकि बहुत ही सुंदर सूरज की रोशनी पड़ रही थी जहाँ पे वो स्विंग लगा हुआ था। मम्मा को थोड़ा चिढ़ाने के लिए उनकी मुटियार वाली फ़ोटो मैंने ज़्यादा बड़ी करके लगाई है। मज़ा आया, थोड़ा तो टीज़ करना बनता है। और उसके बाद मैं अपने भाई से लड़ झगड़ के पीछे वाली सीट पे बैठी थी, बोर हो रही थी तो थोड़ी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोस बनाई एंड देन वी फाइनली रीच्ड वृंदावन। और वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ था मेरो वृंदावन। बहुत ही प्यारा गेट बना हुआ था, मतलब मज़ा आ गया देख के। देन उसके बिल्कुल आगे जाके ना एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे बांके बिहारी जी की बहुत सुंदर फ़ोटो थी येलो पोशाक में। एंड वहाँ पे सब लिखा हुआ था प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और बिहारी जी टेम्पल कितनी दूर है। और उसके बाद हमने देखी रास्ते में माँ वैष्णो देवी जी की मूर्ति बहुत बड़ी और साथ में शिव जी की मूर्ति, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड देन फाइनली वी रीच्ड आवर होटल विच वॉज बेस्ट वेस्टर्न। और वहाँ पे लॉबी व्यू और वहाँ पे हमने बाहर फ़ोटोज़ खिंचवाई विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड मेरे नेल्स भी देख लो, मैंने नेल आर्ट खुद किया। तो इसके बाद जब हम जस्ट एंटर हुए तो उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दी विच वॉज वेरी कूल एंड रिफ्रेशिंग। और इतनी गर्मी में बहुत ज़रूरत थी उसकी। देन वी रीच्ड आवर रूम, हमने कार्ड लगाया एंड देन वी इंसर्टेड द कार्ड एंड द लाइट्स वेंट ऑन and it was a beautiful room and the ambience was beautiful. So each and every facility was there and मतलब स्पॉन्सर्ड तो नहीं है, वैसा चैनल भी नहीं है वैसे भी स्पॉन्सर्ड का, पर बहुत सुंदर होटल था, वर्थ स्टेइंग एंड वर्थ द मनी। सो रिव्यूज़ तो दे ही सकते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो या दिस इज़ मी इन द मिरर। अगर मैं पूरे व्लॉग में 2-3 जगह तो मैं मिरर में विक्ट्री साइन क्रिएट करती दिखूँ, डोंट गेट अनॉयड बिकॉज आई डोंट नो, आई सी मिरर एंड आई क्रिएट अ विक्ट्री साइन। सो ये था हमारा व्यू, मतलब सारा रूम एंड द बाथरूम विच वॉज अटैच टू इट। सो शावर एरिया एंड एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन। एंड ये सब हमारी पैंट्री टाइप थी जिसमें एवरीथिंग वॉज made available and there was a mini refrigerator which also had cold drinks. And then we had a view from our hotel room which was not as beautiful but ठीक था। वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई थी एंड ग्रीनरी बहुत है वृंदावन में, तो इतना कुछ फील नहीं होता वहाँ जाके, बहुत सुंदर लगता है और मन शांत रहता है तो मज़ा आता है। दिस वॉज माई मतलब वो आउटफिट फॉर द डे। And then we went to Nidhivan because Nidhivan closes at 6 I think। और हम पहुंचे थे 3-3:30, तो हम 5 बजे ही निकले थे होटल से बाहर। तो हमें सीधा वहीं जाना था क्योंकि उसके बाद निधिवन क्लोज हो जाता है। क्योंकि वहाँ मान्यता ये है कि जितने भी यहाँ पे तुलसी के वृक्ष आपको दिख रहे हैं ना अलग अलग मुद्राओं में, ये सब मुद्राओं में गोपियाँ नाचती हैं, रास रचाती हैं कृष्ण जी के साथ, तो वो उसी मुद्राओं में ढल जाती हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड्स भी बहुत होते हैं, तो जब उनके रास रचाने का टाइम होता है तो निधिवन क्लोज हो जाता है और किसी को एंट्री नहीं है यहाँ पे। एंड दिस वाज मी, दादू दादी मम्मा,
ये जो आप वृक्ष देख रहे हो ना तुलसी का, ये अष्ट सखियों में से एक है। राधा जी की जो सखियां थी ना, उनमें से जो टूर गाइड्स होते हैं ना यहाँ पे, वो बहुत कुछ बताते हैं। एंड देन ये समाधियाँ हैं, इनमें से दो समाधि हैं जिन्होंने राधा कृष्ण जी को रास रचाते हुए देखा था ना, उनकी। तो नाउ वी रीच्ड राधा रमन एंड सी, मैंने सब रिकॉर्ड किया है ताकि आप भी दर्शन मेरे साथ ही कर सको। तो बहुत ही सुंदर व्यू था, मतलब मूर्तियाँ ऐसे जैसे बातें कर रही हूँ आपके साथ, और इतनी सुंदर पोशाकें, मज़ा आ गया। इतने रश में भी दर्शन इतने खुले हुए कि मज़ा ही आ गया। एंड देन वी रीच्ड बांके बिहारी जी। एंड बांके बिहारी जी तो अंदर कैमराज एंड फोन्स आर नॉट अलाउड, सो वहाँ पे हमने खुले दर्शन किए, पर रश बहुत था वहाँ भी। और फिर राधा वल्लभ जी, और यहाँ भी पोशाक बहुत ही सुंदर थी, लेवेंडर कलर एंड प्रिटी गुड, वेरी नाइस मूर्तियाँ। एंड देन वी रीच राधा दामोदर, एंड यहाँ पे तो हमने बहुत स्टोरीज सुनी। पंडित जी ने ना यहाँ पे सारी हिस्ट्री बताई जो यहाँ की है, और जो पहले 6 गोस्वामी जी आए थे ना, उनके बारे में उन्होंने सब बताया कि कैसे ये मंदिर इस्टेब्लिश हुआ और कैसे उनको वरदान मिला था शिव जी से। क्यों? तो जब हम यहाँ गए थे तो हमें एक प्रसाद भी मिला था, विच वॉज अ वेरी क्यूट लिटिल मटकी, जिसमें घी का बना हुआ प्रसाद था, एंड इट वॉज वेरी वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे ना स्टोरी ये है कि पंडित जी ने हमें बताया, जो राधा दामोदर जी की परिक्रमा कर लेता है ना 4 बार, उसको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना गोवर्धन जी की परिक्रमा से होता है। क्योंकि ये शिव जी ने वरदान दिया था गोस्वामी जी को, क्योंकि जो गोस्वामी जी थे वो रोज परिक्रमा करने जाते थे भूखे पेट, नंगे पैरी, पूरे वृंदावन की। और रोज सुबह जाते थे, बहुत बुजुर्ग एज में भी वो पूरी परिक्रमा करने ही जाते थे। तो फिर शिव जी ने उनको वरदान दिया था, एंड जो बीच में बिल्कुल गोवर्धन जी की लगी हुई है, उसमें पाँव का निशान जो पंडित जी दिखा रहे हैं, एंड उसमें चिन्ह है उनके। तो ये सब उनको शिव जी ने दिया था, गोस्वामी जी को, उनके पूजा पाठ के बदले। एंड बहुत ही प्यारा सब पंडित जी ने इसमें समझाया और हमें बताया। ये अंदर जो राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं ना, वो टोटल 6 मूर्तियाँ हैं पेयर्स में, जो जुगल जोड़ी कहते हैं ना हम, वो 6 गोस्वामी जी की 6 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और जब हम परिक्रमा करने जाते हैं ना, तो वो भी पाथ बहुत ही सुंदर बना हुआ है। वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए भी दिखाए गए हैं, डांस करते हुए भी दिखाए गए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स, क्योंकि हमने बाकी 2 दिन भी वृंदावन में गुजारे थे और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर देखे थे। सो लेट्स गो, बाय बाय।